हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो बिना वेट किए इस सेशन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसा आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़े होंगे, लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम लोगों ने पॉइंट को डिस्क्राइब किया। ठीक, जैसे आप दिख रहे हैं पॉइंट को डिस्क्राइब किया। पॉइंट के बाद हम लोगों ने लाइन को डिस्क्राइब किया, लाइन सेगमेंट की बात किया हम लोगों ने, प्लेन को डिस्क्राइब किया, फिर अपन एंगल्स पे गए। एंगल्स के बाद हम लोग डिफाइन किए एडजेसेंट एंगल के बारे में, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। अब इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट पार्ट है एंगल के लिए, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। राइट, ये जो टॉपिक बेस्ड है ये बड़ा स्मॉल टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन हर जगह पे ये चीजें आपको दिखेंगी। जैसे आगे हम लोग ट्रायंगल्स की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, तो छोटी छोटी चीजें आपको हर जगह पे दिखेंगी। इसलिए मैं बहुत बेसिक से आप लोग को हर एक चीज बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन बनाते वक्त किसी भी चीज का डिफिकल्टी फील ना करें। ठीक है ना। तो बढ़िया सा नोट्स मेरे साथ बना रहे चलो आप लोग। तो क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहाँ पे जब हम लोग एंगल्स को डिफाइन करते हैं तो दो पॉइंट के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो वहां पे एंगल फॉर्म होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु पे कोण फॉर्म होते हैं। तो जब भी एंगल फॉर्म होंगे तो उनकी कुछ वैल्यूज होंगी, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री। तो ये सब क्या है, ये सब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। और इसी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को डिफरेंट वे पे कैटेगराइज्ड किया गया है, इसके अलग अलग नामकरण किए गए। तो वही चीजों को अपने को इस सेशन में देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जब आप एक, जैसे आपके घरों पे एनालॉग वॉच होगा, और एनालॉग वॉच जैसे उसके अगर मैं जो कांटा होता है वॉच में, घड़ी में, अगर उसका एक कंप्लीट रोटेशन में प्रोवाइड करूं, जैसे ये 12 o'clock पे लगा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे चलो एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये सर्कल ये 12 हो गया, ये 9, ये 6 और ये 3। ठीक, तो लेट सपोज ये जो सुई है, जो घड़ी की सुई होती है, वो मूव करते करते, ये मूव करते करते यहाँ पे पहुंच गई, बढ़िया सा पहुंच गया। तो मूव करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे। अब ये जो एंगल्स हैं वापस उसी पोजीशन पे जहां से वो स्टार्ट किए थे, जहां से वो शुरू किए थे चलना, वहां पे टोटल एंगल कितना बन रहा है सर, 360 डिग्री का। मतलब पहले एंगल बना होगा मूव करते करते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा कुछ टोटल जो बनेगा वो है 360 डिग्री। तो यही जो एंगल का मेजरमेंट है उसको डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक, तो अगर मैं एक एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं तो इसमें जो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज कैसे होंगी, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये लाइन लिया मैंने ए, ये ओ और ये बी। अब इनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट सपोज ये थीटा है मेरे पास। ठीक, तो अगर मैं थीटा को देखता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। तो मेरे को यहाँ पे बात करनी है थीटा के वैल्यूज पे। तो जब भी थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री से, इसको मैं कुछ दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जब भी एंगल्स आपको मिलेंगे, 0 से 90 के बीच में, सर अपने को ये समझ में नहीं आता सर, ये सर ये साइन क्या होता है, दिक्कत हो रही है अपने को समझने में। चलो मैं आपको बता रहा हूं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या सर, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सर 0 और 90 के बीच में मतलब सर 0 भी इंक्लूड होगा क्या, क्या सर 90 भी इंक्लूड होगा क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स का मेजरमेंट होगा, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री से बिलो, है ना, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो जितने भी ऐसे एंगल्स बनेंगे वो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण कहलाएंगे। क्लियर है अपने को। ठीक है, तो ये इसका रेंज आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में अपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें राइट एंगल के लिए। सर राइट एंगल मतलब, ये देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये अगेन मैंने दो लाइन लिया, ए ओ बी, और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे सर एक एंगल बन रहा है जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री इक्वल है।
सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि राइट एंगल फॉर्म होने के लिए दो लाइन का परपेंडिकुलर होना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है सर वो कौन से एंगल को फॉलो कर रहा है? राइट एंगल समकोण को फॉलो कर रहा है। और ये वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में यूज भी किया था, आप देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको फटाफट देख लो, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया अपने पास राइट एंगल। क्लियर है अपने को? चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, सर अधिक कोण के बारे में। ठीक है, मैंने फिर से एक लाइन लिया और ये लाइन को डिस्क्राइब किया। अधिक कोण की हम बात कर रहे हैं, ओ, ये ए और ये बी। ठीक, तो जो एक्यूट एंगल होगा उसका रेंज था 0 से 90 डिग्री के बीच में। सम कोण मतलब राइट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं क्या किया कि पहले मेरे पास ये कुछ इस तरीके से 90 डिग्री फॉर्म हो रहे थे। मैंने क्या किया कि इस हैंड को देखो आप, इसको मैंने मूव कर दिया। इसको मैंने मूव किया तो कंफर्म है जो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल आपके पास बनेंगे, ये जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। सर ग्रेटर होगा मतलब कैसे? ये देखो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ये लाई करेंगे। किसके बीच में सर? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे, मतलब क्या सर 90 इंक्लूड है क्या? क्या सर 180 एंगल इंक्लूड है क्या? नहीं, ना तो 90 इंक्लूड है ना तो 180 डिग्री इंक्लूड है। दोनों के बीच में वो सभी के सभी होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ रही क्या बात अपने को? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो कोण है, और क्या लिखा है देख लो आप यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट मतलब सर सीधी लाइन अपन खींचते हैं एक बढ़िया सा, ये सीधी लाइन, और मैंने इसका नाम दिया ए और ये बी, और एक पॉइंट लिया, लेट सपोज ये ओ है, और यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं जैसा आप देख सकते हो। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ये देख लो, ये कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक एंगल मेजर करता हूं ओ, तो यहां पे जो एंगल दिख रहा है वो 180 डिग्री इक्वल दिख रहा है। मतलब जब भी एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होगा वो होंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, एक सीधी रेखा पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री इक्वल होता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं एक रिफ्लेक्स एंगल को डिस्क्राइब करता हूं, ये रिफ्लेक्स एंगल को, तो ये हो गया मेरे पास एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन ओ ए, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब स्ट्रेट एंगल को डिफाइन किया तो एंगल कितना था सर? 180 डिग्री। अगर मैं इसी स्ट्रेट एंगल, ये ऐसा स्ट्रेट एंगल था, इसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया ऐसा, ये देख लो, ये टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे कैसा एंगल सर? ये एंगल बन रहा है, ये बी हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये एंगल 180 डिग्री से कंफर्म ग्रेटर होगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री है, इसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा ना। सर कहां तक ज्यादा होगा, किस रेंज तक ज्यादा होगा? तो मैं उसी रेंज को यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, ये थीटा हो गया। तो ये हो गया 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे किसके फॉर्म में? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हालांकि बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी चलो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें यूज हो सकती हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए काम आएंगे, क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, तो हम लोगों ने 5 चीज यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बोले सर अगर एंगल, जैसे आप अभी यहाँ पे बात कर रहे थे घड़ी के सुई की, तो उसमें मैंने क्या बोला कि कंप्लीट रोटेशन हो रहा है सुई का, तो कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री का। अगर चलो एंगल कहीं पे 360 डिग्री का आपको मिल गया, क्या मिल गया सर? एंगल अगर आपको 360 डिग्री का अगर मिल गया, तो उस टाइप के केस में आप इसको क्या नाम देंगे? तो मैं बोलूंगा इसको कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, या इसको हम लोग बोलेंगे फुल एंगल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलेंगे इसको? फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। ठीक, तो हम लोगों ने टोटल 6 एंगल को डिफाइन किए हैं। ठीक, सबसे पहला क्या था? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल।
ठीक, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये मैंने खुद से आपको बताया कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग इसका एक रेंज लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एंगल की बात करें, देखो ब्रशअप कर रहे हैं यहाँ पे, फटाफट देखते जाओ आप लोग। सर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, मस्त है सर ये तो। सर राइट एंगल मतलब सर एग्जैक्टली 90 डिग्री। सर ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सर 90 डिग्री से ज्यादा होंगे और 180 डिग्री से कम होंगे। स्ट्रेट एंगल सर एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सर रिफ्लेक्स एंगल मतलब सर 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। चलो यहां तक बात तो कंप्लीट हुई अपने पास। अगर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं कंप्लीट एंगल को, तो कंप्लीट एंगल, या इसको हम लोग बोलेंगे फुल एंगल, तो आप क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये सब क्या हो गए, ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये जो सेशन था, ये जो वीडियो था, इसी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे था। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, जहां से एक्चुअली अपने ज्योमेट्री में क्वेश्चन का शुभारंभ होता है, जहां से क्वेश्चन का डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।